सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दिस इज मनोज शर्मा। आज भी मैं आप लोगों के बहुत से कमेंट्स के जवाब देने वाला हूं दोस्तों। लास्ट वीडियो में एनबीएस के वीडियो में जितने बच्चों ने मुझसे क्वेश्चंस पुटअप किया था, मैं आज सबके आंसर्स दूंगा। यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अपने दोनों चैनल्स पर मैंने पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आपको बहुत से वीडियोस दे रखे हैं टीचर रिलेटेड। आप प्लीज़ हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। मनीष कुमार का पहला मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ। सर, मेरा टीजीटी इंग्लिश में एससी कैटेगरी में 35 रैंक है और सीट्स 47 है। सर, क्या मेरा सिलेक्शन कंफर्म है? तो मैं बताना चाहूँगा मनीष कुमार, यस, योर सिलेक्शन इज 100%। आपका सिलेक्शन हो चुका है, नीड नॉट टू वरी एट ऑल। नेक्स्ट मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ अमन चुक का। थैंक्स फॉर योर रिप्लाई, इट रियली स्ट्रेस रिलीविंग रिप्लाई। ओहो, अमन को लास्ट टाइम मैंने बहुत अच्छा रिप्लाई किया था जिस वीडियो को मैं देख रहा हूँ इस समय। तो बिल्कुल अमन, आपके थैंक्स को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सो नेक्स्ट मैसेज इन फ्रंट ऑफ मी इज संदीप। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक solute is not correct substitute for sol. Okay, we admit. नेक्स्ट इज कनु। सर, मेरे लाइब्रेरियन की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 12th रैंक है और ईडब्ल्यूएस की पोस्ट 8 है, तो मेरा हो जाएगा क्या सर? प्लीज़ बताएं। बिल्कुल आपको कनु बताना चाहूँगा कि आपका फर्स्ट या सेकंड वेटिंग तक हो जाएगा। नेक्स्ट इज दीप म्यूजिकल आर्ट्स। सर, प्लीज़ रिप्लाई। मेरा सीबीटी म्यूजिक में ओवरऑल 47 रैंक है, कैटेगरी ओबीसी है, यूआर में 53 सीट्स हैं। मेरा यूआर में होने के कितने चांस है? तो आपको बताना चाहूँगा कि यूआर में ही आपका 100% चांस बन रहा है। और आर्ट्स विद जितेंद्र। सर, मेरा टीजीटी आर्ट में ओबीसी 163 रैंक, ओबीसी सीट करीब 39 है, ओवरऑल टोटल सीट्स 147 है टीजीटी आर्ट्स की। इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, क्या चांस बनता है सर? तो जितेंद्र, ये डिपेंड करता है कंबाइंड लिस्ट पर, मींस सीबीटी प्लस इंटरव्यू मार्क्स पर। तो डेफिनेटली अगर इंटरव्यू अच्छा हुआ है, वेल एंड गुड है, मैं चाहूँगा आपका सिलेक्शन जरूर हो। कंबाइंड मेरिट लिस्ट बेस पर हम इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट मैसेज पढ़ रहा हूँ पुष्पेंद्र बर्मन म्यूजिक का। हेलो सर, मेरा मिसलेनियस म्यूजिक में सीबीटी ओवरऑल रैंक 255 है और एससी कैटेगरी रैंक 42 है और एससी पोस्ट 16 है, तो क्या चांस बन रहा है सर सिलेक्शन का? तो मैं पुष्पेंद्र को बोलना चाहूँगा, भाई थर्ड वेटिंग तक आपका चांस बन सकता है, पर चांसेस थोड़े कम हैं और नई रिक्रूटमेंट्स आ रही है एनवीएस की दीपावली तक। मैं चाहूँगा आप उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। नेक्स्ट इज दिनेश थापा। सर, मेरा मिसलेनियस पीईटी मेल ओवरऑल रैंक 156 है और यूआर के बाद मेरी रैंक 28 है ओबीसी में। मेरा इंटरव्यू भी बढ़िया रहा और ओबीसी में पोस्ट 45 है। क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? तो दिनेश, आपको बताना चाहूँगा आपके सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा है, पर ये डिपेंड करता है आपके सीबीटी और इंटरव्यू के मार्क्स पे। नेक्स्ट मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ दिनेश के बाद। मनीषा लिखती है, हाय सर, माई ओवरऑल रैंक इज 417 इंग्लिश। आई बिलोंग टू एससी कैटेगरी। इन दिस कैटेगरी 47 सीट्स आर देयर एंड माई रैंक इज 23 इन एससी कैटेगरी। व्हाट अबाउट माई चांसेस ऑफ सिलेक्शन? तो मनीषा को बताना चाहूँगा, भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, बहुत खुशी की बात है ये। विंदा लिखते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारी कन्फ्यूजन दूर कर दिया। मेरी टीजीटी सोशल स्टडीज़ में ओवरऑल रैंक 138 है और ओबीसी रैंक 30 है। आपके बताने के अकॉर्डिंग काउंट की है सर 73 के बाद ओबीसी कैंडिडेट की संख्या। सोशल स्टडीज़ में यूआर सीट 73 और ओबीसी सीट 47 है, तो हमारे सिलेक्शन का क्या चांस बन रहा है सर? प्लीज़ बताएं। बिल्कुल आपको बताया जाएगा विंदलाल। तो विंदलाल, आपको मैं श्योर करता हूँ आपके सिलेक्शन का, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और इसके बाद मैं आकाश का मैसेज पढ़ रहा हूँ। हेलो सर, मेरा इंग्लिश टीजीटी में एसटी कैटेगरी में 22nd रैंक है और एसटी के टोटल सीट्स 23 है। क्या चांस है सर? चांसेस मेरे सिलेक्शन के है कि नहीं है? तो आकाश को बता देते हैं, भाई आपका सिलेक्शन हो गया, नो वरी एट ऑल। और लसिया, मेरे ख्याल से इनका नाम भावना था, इनको लास्ट टाइम मैंने आंसर दिया था। थैंक यू फॉर रिप्लाई माई क्वेश्चन। ओके, सो नाइस भावना। आनंद सिन्हा लिखते हैं, सर, और लास्ट टाइम मैंने आनंद सिन्हा के क्वेश्चंस के जवाब दिए थे। सर, मेरा ओवरऑल पीईटी मेल रैंक 163 है, एससी कैटेगरी में 12th रैंक, एससी कैटेगरी सीट्स है 25। इंटरव्यू में 6 क्वेश्चंस पूछे थे, 4 का सही आंसर दिया था। सिलेक्शन का क्या चांस है सर? प्लीज़ रिप्लाई। तो आनंद को बता देते हैं, भाई आपके सिलेक्शन की चांस तो बिल्कुल बनते हैं और थोड़ा डिपेंड करता है सीबीटी और इंटरव्यू मार्क्स पर। इसके बाद मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ प्रियंका प्रसाद का। सर, द वे यू आर आंसर सेइंग पंजाबी दैट वाज फैबुलस, थैंक यू। और नीचे विनय भी स्माइल कर रहे हैं, हा हा। ओमकार लिखते हैं, थैंक यू सो मच सर। ओके ओमकार। पूनम यादव लिखते हैं, सर, अब तो हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री चेंज हो गई, इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन टू आवर रिक्रूटमेंट एनवीएस टीजीटी पोस्ट? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ, वही सिस्टम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नवप्रीत कौर लिखती है, हेलो सर, माई ओवरऑल रैंक 119 टीजीटी इंग्लिश। आई एम न्यू टू योर चैनल। तो प्लीज़ नवप्रीत, आप हमारे दोनों चैनल्स के लिए गोल्डन मेंबर बन जाइए, हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंटरव्यू गाइड और पीडी क्लासेस, आपको बहुत से वीडियोस हमारे दोनों चैनल पर टीचर रिलेटेड मिलेंगे।
माई क्वेश्चन इज ज्वाइनिंग कब तक आएगी? तो आपको बता देते हैं अगस्त सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पर मनीषा भी आपको रिप्लाई कर रही है, आई वॉन्टेड टू नो अबाउट द पोस्टिंग एंड अप टू विच रैंक इज द फर्स्ट लिस्ट कंसिडर्ड। और नवप्रीत कौर भी आगे बात कर रही है, सर रैंक 129 तक अनरिजर्व कैटेगरी में कंसिडर होगा, उसके बाद आप कैटेगरी वाइज अपना रैंक देख लो, जितनी सीट्स है उतनी रैंक तक एक कैटेगरी में काउंट होगा। बिल्कुल सही, अगर ऐसी कैटेगरी 47 सीट्स है तो चांस 47th एससी रैंक का ओवरऑल रैंक 500 ही क्यों ना हो वो सिलेक्टेड माना जाएगा। चलिए, नवप्रीत ने अपने अकॉर्डिंग जो भी बताया दैट्स ग्रेट। और आकाश, मनीषा यहाँ पर सब जने इनको रिप्लाई कर रहे हैं। सुधीर का मैं नेक्स्ट मैसेज पढ़ रहा हूँ। सुधीर लिखते हैं, सर UR प्लस OBC सीट्स 110 है, मेरा OBC में रैंक 150 और ओवरऑल रैंक 465 है, माई इंटरव्यू वॉज आउटस्टैंडिंग, यानी कि अच्छा गया, क्या चांस है सर मेरे सिलेक्शन का? तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेस्ड है, अभी इंटरव्यू के मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन कैसा हुआ। चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं और मैं इस बात को श्योर करके ले रहा हूँ कि आप मिसलेनियस के बारे में पूछ रहे हैं, तो यदि आप पूछ रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपको बता देता हूँ आपका इंटरव्यू का रिजल्ट बहुत मैटर करता है यहाँ। चलिए भाई, सुधीर को थोड़े चांसेस कम है इसलिए बता देता हूँ, राज वर्मा के पास जा रहा हूँ, पर सुधीर को कहना चाहूँगा कि सुधीर आप अभी एनवीएस की और भी वैकेंसीज आ रही है तो आप उसके लिए ट्राई अप कीजिए। और राज लिखते हैं, हेलो सर कैसे हो, म्यूज़िक वालों का रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, बस आने में ही है राज वर्मा, 15 तक आ जाएगा, आप फिक्र ना करें। और यहाँ पर आपके लिए कुछ रिप्लाई भी आया है राज वर्मा के लिए। और उसके बाद यहाँ पर गंगाराम आपको रिप्लाई कर रहे हैं, भलेश गुरिया, सर मेरी हिंदी ओवरऑल रैंक 223 है, OBC से हूँ, UR 146, OBC 97 सीट्स है। तो भलेश आप हमें ये बताइए कि OBC में रैंक अपना कितना है, आपका OBC में रैंक कितना है ये हमें बताइए पहले आप, तो मैं आपको जस्टिफाइड रिप्लाई दे पाऊँगा। कन्नू लिखते हैं, सर एनवीएस लाइब्रेरियन की पोस्ट इंक्रीज होगी क्या? तो नहीं होगी डियर, क्योंकि एनवीएस की और वैकेंसीज आ रही है दीपावली तक, तो मुझे नहीं लगता कोई वैकेंसी इंक्रीज होगी, ऐसा नहीं होगा। रामाकृष्ण लिखते हैं, सर आई एम OBC एंड विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट इन मैथमेटिक्स TCT, माई रैंक इन विच कैटेगरी इज 2, देर आर 6 सीट्स फॉर VH, कैन आई एक्सपेक्ट कन्फर्मेशन टू माई पोस्ट सर? तो रामा को मैं आंसर दूँ उससे पहले यहाँ पर कुछ रिप्लाई आए हुए हैं रामा के लिए, तो रामा के लिए सब जने पॉजिटिव ही बोल रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, रामा के लिए पॉजिटिव बोल रहे हैं तो मुझे रिप्लाई देना है भाई रामा को। रामा को मैं यही रिप्लाई दूंगा, यस रामा यू आर सिलेक्टेड। और इसके बाद हेमा लिख रही है, सर एनवीएस TCT का तो पूरा क्वेश्चन नहीं है हेमा आपका। राकेश लिखते हैं, सर जुलाई फर्स्ट वीक ख़त्म हो गया है, रिजल्ट नहीं आया मिसलेनियस का। बिल्कुल आने में है दोस्तों, और मैं तो चाहता हूँ रिजल्ट आपका आज ही आइए, क्योंकि मैं भी अपने बहुत से स्टूडेंट से बहुत सी एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठा हूँ। जिस तरीके से एनवीएस TCT में हमारे अबंडेंट ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, सेम चीज़ मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स मिसलेनियस में भी सब के सब सिलेक्शन हो। और रैम्बो सिंह को बहुत बार रिप्लाई दिया भाई, आज थैंक्स आ गया, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे कमेंट पढ़े और रिप्लाई दिया। ये सर पिछले वीडियो में आपने रिप्लाई दिया था बट क्लियर नहीं था सर, इतनी भीड़ में आपने नेम याद रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया, आपका नाम ही इतना जोरदार है। राहुल लिखते हैं, सर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो अब मैं राहुल आपको बता देता हूं कि जिस स्कूल के लिए आप एप्लीकेबल होंगे या जिस स्कूल में आप जा रहे हैं वहां के प्रिंसिपल अब आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स याद रखिएगा, वो वेरीफाई करेंगे, क्योंकि ओवरऑल एक बार हेडक्वार्टर पे डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो उसी स्कूल में होगा जहां पर आपकी पोस्टिंग आएगी। चलिए भाई, राहुल के बाद मैं अमन का मैसेज ले रहा हूँ। अमन लिखते हैं, सर EWS में 6th रैंक, टोटल सीट 7 है, क्या रहेगा? अमन आप सब्जेक्ट भी बताइए मुझे, और अगर मिसलेनियस है तो इंटरव्यू मार्क्स पे भी डिपेंड करता है थोड़ा सा। और इसके बाद मैं सॉल्यूशन पॉइंट का मैसेज पढ़ रहा हूँ, सर TCT टीचर्स मैथ्स का कब तक आएगा ज्वाइनिंग? तो आपको बता देता हूँ कि आप अगस्त सितंबर में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी भाई। और KM विजेता कुमारी लिखती है, सर मेरा हिंदी TCT में जनरल रैंक 253 है और मैं OBC कैटेगरी से हूँ, मेरा CBT में 101 मार्क्स है और इंटरव्यू में 137 मार्क्स है, एनी चांस? तो मैं चाहूँगा विजेता से पूछना कि OBC में सीट्स कितनी है और आपका रैंक OBC में कितना है, ये मुझे बताइए। और इसके बाद यहाँ पर सुभाष वर्मा लिखते हैं, सर OBC फीमेल हिंदी TCT, OBC फीमेल में रैंक 100 चांस क्या है? तो आपसे भी यही कहूँगा भाई OBC की सीट्स बताइए, उसके बाद मैं कुछ आइडिया लगा सकता हूँ। अर्चना दुबे लिखते हैं, सर मेरा UR 146 को छोड़कर EWS में 60 रैंक है, EWS का टोटल सीट 16 है, क्या चांस है बताना प्लीज़ सर, प्लीज़ रिप्लाई। ऑलरेडी आपको 6 रिप्लाईज आ चुके हैं अर्चना। तो यहाँ पर अर्चना से आगे बातें हो रही है भाई, शेखर ने, अर्चना और ये ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, पर मैं अर्चना को बताना चाहूँगा, अर्चना ऑलरेडी आपके लिए बहुत रिप्लाई आई है, पर अर्चना मैं आपको बताना चाहूँगा चांसेस थोड़े कम है
3rd या 4 वेटिंग के अंदर अगर चांस बनते हैं तो, पर आपको यही कहूँगा कि अब नई वैकेंसीज आ रही है, आप उसके लिए कॉम्पीट करिए, तैयारी कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जब मैं और मैसेज देख रहा हूँ अमन कुमार का, सर मैं अमन कुमार पीईटी मेल, क्या चांस है? 303 है। तो अमन प्लीज़ आप सीट्स, रैंक, कैटेगरी कुछ तो बताइए, फिर मैं प्लान करता हूँ या माइंड लगाता हूँ कि क्या हो सकता है। अवतार सिंह, सर टीजीटी एसएसटी विषय में कुल 176 सीट्स है, बिल्कुल सही कहा आपने, और मेरी रैंक 161 है। एवं एसटी कैटेगरी की एसएसटी में कुल 13 सीट है और एसटी में 5वीं रैंक है, तो क्या चांस है प्लीज़ बताएं सर। तो अवतार सिंह आपको बताना चाहूँगा कि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। दिनेश लिखते सर मिसलेनियस आर्ट टीचर का रिजल्ट कब आएगा? तो दिनेश आपको रिप्लाई करने वाले बहुत लोग हैं, पर मैं आपको 15 जुलाई तो बोलता हूँ कि तब तक तो आपका रिजल्ट जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ महेश का, सर सीटेट में 60% से बिलो वाले रूल्स एनवीएस में लागू होंगे क्या? बिल्कुल जी, जो जनरल क्या है उनका मिनिमम 60% है और जो एससी, एसटी और ओबीसी वगैरह है मिनिमम 55% है, ऑलरेडी आप जानते हैं। ईशा आहूजा, सर जिनका रिजल्ट इंग्लिश 18 जून 2021 को आया है उनका इंटरव्यू कब आएगा? अरे देवी आप कहाँ हो ईशा जी? देखिए विशाल भी आपको रिप्लाई दे रही है, इंटरव्यू हो गया तभी तो रिजल्ट आया है। इसके बाद निमई सरकार, सर आईजीआई इंटरव्यू कोई कोलकाता से 26 जुलाई की डेट में है। इतना तो मुझे आइडिया नहीं भाई आईजीआई कोई कलकत्ता से, पर आईजीआई के इंटरव्यूज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और कल मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाया है, आप चैनल दोनों देखा करो, उन दोनों चैनल्स पर मैं आईजीआई की वीडियो डालता हूँ। दूसरा चैनल आप जानते हैं ना, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इंटरव्यू गाइड नाम से वो चैनल है। स्वाति लिखती है रेस्पेक्टेड सर, माई ओवरऑल रैंक इज 216 इन टीजीटी इंग्लिश एंड इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक इज 3। देर आर 129 यूआर सीट्स एंड 31 ईडब्ल्यूएस सीट्स। माई क्वेश्चन इज will they ask for EWS certificate even after final selection list? I don't have EWS certificate of 2019. I got it made before interview in 2020. So will they require the 2019 EWS certificate for the final selection? 12 replies आए आपको स्वाति, और यहाँ पर आपने इंटरव्यू जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट होकर दिया था या ईडब्ल्यूएस में। अब आगे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो मैं भी आपको रिप्लाई दूं, तो आपको बता देता हूं कि जब आप फॉर्म भरते हैं वो उस समय का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। अगर पॉसिबल होता है तो बिल्कुल बनवा लीजिए 2019 का, अदरवाइज मैं यही चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन इसी बेसिस पे हो जाए जो सर्टिफिकेट आपके पास है 2021 इंटरव्यू के बेसिस पे, जो आपने इंटरव्यू के टाइम में जो आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया था। पर आपको रियलिटी बताऊँ तो यही कहूँगा कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं उस समय का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। हेमा लिखते हैं सर फाइनल लिस्ट तो इसी मंथ आएगा पर ज्वाइनिंग कब तक होगा? तो आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ भाई, अगस्त सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग होगी। ललित लिखते हैं सर पीएचओएच की अलग कैटेगरी होती है क्या? मिस्टर ललित, रिजर्व कैटेगरी अलग से होती है और फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए अलग से, आप ऑलरेडी नहीं जानते तो आपको बता देता हूँ। द आंसर इज यस, रिजर्व सीट्स आर देयर फॉर देम। सत्येंद्र सिंह, सर ओएच हिंदी की वेटिंग लिस्ट कितनी तक जा सकती है? तो सत्येंद्र इसका तो मैं आइडिया आपको नहीं दे सकता, हाँ अगर आप मुझे रैंक सीट्स कुछ बताते तो मैं आपको रिप्लाई बहुत अच्छे से देता। जनरल गेम्स लिखते हैं हेलो सर मैं फॉरेन से एमबीएस कर रहा हूँ, मुझे ये जानना है कि क्या मैं मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आर्मी ज्वाइन कर सकता हूँ? डोंट वरी, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि आप एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं तो ये जितने भी एएमसी वाले स्टूडेंट्स होते हैं ये हमसे ही इंटरव्यू के कोर्सेज करते हैं। आप बिल्कुल एमबीबीएस करके प्लान अप करना, आर्मी ज्वाइन करना, और हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, इवन इंटरव्यूज की तैयारी भी करवा देंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तैयारी। रामाकृष्ण लिखते सर आई एम ओबीसी कैंडिडेट ऑल्सो बीएच। आप बीएच लिख रहे हैं या पीएच लिख रहे हैं ये प्लीज़ कंफर्म करना। और एल चौहान लिखते हैं सर हिंदी के जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका अन्य जगह प्लीज़ नाम बताएं। तो भाई ये अन्य जगह नाम बताएं, ये मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझाऊं। और इसके बाद महेश लिखते हैं सर रिजर्व कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन जिन्होंने लिया था पीजीटी में वे यूआर कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं, सी पीजीटी लिस्ट, सो प्लीज़ प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन। तो महेश यहाँ पर आपको 3 रिप्लाई आई है। चेक द लिस्ट अगेन, ओनली फीमेल कैंडिडेट वर सिलेक्टेड इन जनरल एंड एज रिलैक्सेशन अप टू 10 years विच इज अवेलेबल इन ऑल फीमेल इररिस्पेक्टिव ऑफ हर कैटेगरीज। अमन ने रिप्लाई दिया है तो महेश को रिप्लाई दूंगा यस, और वो उसी यूआर में सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ वेद प्रकाश सर मिसलेनियस टीचर सीबीटी रैंक पूरे 501 में 137 है, एससी कैटेगरी में 14 रैंक है और एससी की सीट्स 22 है, इंटरव्यू एवरेज हुआ है, कोई उम्मीद हो तो बताएं प्लीज़ सर। तो यहाँ पर आपको रिप्लाई यस करूँगा और थोड़ा चांसेस इंटरव्यू पे बेस्ड है भाई।
इसके बाद आपको रिप्लाई आ रही है भाई तन्वी की तरफ से, गंगाराम की तरफ से। अमरपाल सरोज, सर मैं भी आपकी वीडियो देखकर इंटरव्यू की तैयारी की है। वेरी गुड अमरपाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसके बाद जब मैं आपको भी रिप्लाई आया भाई काफ़ी लोगों के। मिस्टर अनिल कुमार लिखते हैं सर व्हेन शैल वी गेट द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट सर। तो मिस्टर अनिल कुमार 15 to 20th ऑफ जुलाई यू विल गेट डेफिनेटली द फाइनल। यहाँ पर नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ अरविंद सिंह राठौड़ का। सर आपका विश्लेषण का तरीका बहुत ही उम्दा है। मेरा नाम अरविंद सिंह और OBC PHOH में TGT हिंदी का कैंडिडेट हूँ। मेरी सामान्यता रैंक 228 और PHOH रैंक 3rd है और हिंदी में PHOH की 8 सीट्स आरक्षित है। प्लीज़ रिप्लाई सर कि मेरा सिलेक्शन श्योर है क्या। सेकंड आपने पॉइंट लिखा है हिंदी TGT में OBC की सीट 97 है, 146 UR के बाद मेरी रैंक 51 है, तो मेरा सिलेक्शन OBC में होगा या PH से रिप्लाई हो। प्लीज़ रिप्लाई सर। तो आप कहना चाहते हैं OBC में सिलेक्शन होगा कि PH के थ्रू होगा। तो अरविंद आपका जो डबल रिजर्वेशन आ रहा है यहाँ पर और आपका जो सिलेक्शन होगा वो OBC में होगा। अगर OBC से नहीं होता है तो PH से हो जाएगा। इसके बाद मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ राजेश पारिक का। सर जो OBC के बच्चे 35 एज से ऊपर है वो OBC कैटेगरी में ही जाएंगे ना कि UR जनरल में तो जनरल वाले सिलेक्ट होंगे। आपका क्वेश्चन ये है राइट। तो आपको बता देता हूँ राजेश की कैटेगरी तो OBC रहेगी, अगर उनके मार्क्स ज़्यादा है तो UR में आ जाएंगे। इसके बाद मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ यहाँ पर वरुण का। सर TGT साइंस में मेरा रैंक 174 है, कोई चांस है मेरे सिलेक्शन के, क्या वेटिंग लिस्ट में वेट करना होगा मुझे। तो वरुण आप पहले मुझे सीट्स बताइए कितनी सीट्स है, उसके बेसिस पे मैं आपको जवाब दे सकता हूँ ज़्यादा अच्छे से। तो होप स्टूडेंट्स जहाँ तक क्वेश्चनिंग थी मैंने अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, लवेबल स्टूडेंट्स को रिप्लाई दिया। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए आप लोगों को रिप्लाई देने की। और अब मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे जो दोनों चैनल्स हैं वो अपने दोस्तों को प्लीज़ बताइए। यदि आपका कोई फ्रेंड दुनिया का किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो बिल्कुल हमारे चैनल्स के थ्रू वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, लव यू लॉट।